हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एएस एग्जाम। आज हम कक्षा 5 पर्यावरण की नई 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में पार्ट 1 देख रहे हैं। पार्ट 1 का अपना नाम है कैसे पहचाना चींटी ने दोस्तों को। तो इसी पार्ट के सारे प्रश्नों के उत्तर हम इस वीडियो में देखेंगे, तो आपको ये वीडियो पूरा जरूर देखना है। सबसे पहले सही विकल्प है, तो पहला सही विकल्प है एक खेत में चूहा हलचल कर रहा है, यानी वो इधर उधर भाग रहा है। कौन सा पक्षियों का समूह उसे देखकर पकड़ लेगा? तो जैसा कि पाठ में आपको पढ़ा होगा, चील चील बाज और गिद्ध ये हमसे 4 गुना बेहतर देख सकते हैं, अपने शिकार की स्थिति का पता लगा सकते हैं। तो सही ऑप्शन क्या होगा? चील बाज और गिद्ध। ये आपको यहाँ उत्तर में लिख लेना है। अब है प्रश्न 2, मछलियां खतरे की चेतावनी एक दूसरे को देती हैं, तो कैसे देती हैं? बिजली तरंगों से। तो ये बिजली तरंगों है, ये आपको यहाँ पर लिख लेना है ऑप्शन नंबर 1 को। फिर है स वाला, रमा रमा सिक्का उछाल कर खेल रही है। उसने बारी बारी से दाईं तथा बाईं आंखों को बंद करके एवं दोनों आंखें खोलकर सिक्का पकड़ने की कोशिश की। आपके अनुसार उसे सिक्का पकड़ने में कब आसानी होगी? तो जब वो एक आंख खोलेगी और एक आंख बंद करेगी तब उसे आसानी नहीं होगी। जब वो फोकस होकर दोनों आंखों से उस सिक्के को देखेगी तब जाकर उसे आसानी होगी। तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दोनों आंखें खोलकर। तो दोनों आंख खोलकर ये आपको यहाँ पर नीचे लिख लेना है उत्तर में। अब ऑप्शन नंबर प्रश्न 4 आता है, पक्षी जब दोनों आंखें एक ही चीज पर केंद्रित करते हैं तो क्या होता है? उन्हें चीजों की दूरी का एहसास होता है। जैसा कि रमा अगर उस सिक्के को दोनों आंखों से देखेगी तो उसे आसानी से पकड़ सकती है। इसी तरह पक्षी अगर अपनी जो दोनों आंखें उसे एक ही चीज पर केंद्रित करेंगे तो उन्हें चीजों की सही दूरी का एहसास होगा। जो सही दूरी, कितनी चीज कितनी दूरी पर है, इसका एहसास होगा। अब रिक्त स्थान है, तो पहला आपके सामने है रेशम। इसमें भरना है, रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। तो जो रेशम का कीड़ा होता है वो अपनी मादा को, जो उसकी गंध है, उसे कई किलोमीटर दूर, 7-8 किलोमीटर दूर या 3-4 किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। अब है चींटियां चलते समय जमीन पर, तो इसमें आ जाएगा गंध छोड़ती है, जिससे साथ ही चींटियों को रास्ता मिल जाता है। जब एक चींटी आगे आगे जाती है तब वो अपने पीछे कुछ विशेष प्रकार की गंध छोड़ की जाती है, ताकि जो पीछे चींटियां चल रही है वो उसे सूंघकर वो उसके हिसाब से पीछे पीछे चलती जाए। अब है जंगली जीवों को हानि न पहुंचा सके, इसलिए उनकी सुरक्षा के लिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बनाया गया, जो उत्तराखंड में स्थित है। तो आपको क्या भरना है? उत्तराखंड। अब है सर्दी, तो इसमें आपको भरना है सर्दी। सर्दी के दिनों में छिपकलियां लंबी नींद में चली जाती हैं, यानी जब अभी सर्दी आने वाली है थोड़े महीनों 2-4 महीनों बाद, तो आपने देखा होगा कि आपके क्लासरूम में, आपके घर में छिपकलियां दिखाई नहीं देगी। अभी तो बहुत दिखाई दे रही होगी, तो ये कहाँ चली जाएगी? तो ये कहीं कोने वगैरह में नींद में चली जाएगी, ये इधर उधर नहीं दिखेगी। फिर ये बाघ की मूछें, तो इसमें आपको भरना है मूछें। हवा में हुए कंपन तथा शिकार की सही स्थिति को भाप लेती है, यानी बाघ की मूछों में मतलब इतनी वो है कि हवा में अगर थोड़ा बहुत भी हलचल है, कंपन हुआ है, तो वो उसे पहचान लेती है। अब है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप वीडियो को लाइक कर दें, और पार्ट 2 की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। पहला प्रश्न आता है कि 2 पक्षियों के नाम लिखिए जो हमसे 4 गुना दूरी से अपने भोजन को देख पाते हैं। तो 4 गुना दूरी से 3 पक्षी देख पाते हैं, जैसे चील, गिद्ध और बाज। तो इन तीनों के नाम आपको लिख लेना है। अब चलते हैं आगे। आगे क्या है? सांप के बाहरी कान नहीं होते, फिर वह कैसे सुन पाते हैं? तो बिल्कुल सही प्रश्न है कि सांप के तो कान होते ही नहीं है बाहरी, तो वह कैसे सुन पाते हैं? तो इसका आंसर है सांप के कान नहीं होते, फिर भी वह जमीन में हुए कंपन से सुन पाते हैं। यानी जब जो कंपन होता है, वाइब्रेशन, उसको वह मतलब ध्यान लगाकर सुनते हैं, तब जाकर उनको पता चलता है कि कौन सा खतरा आने वाला है। ये अब क्या है? ये पहेली है। पेड़ पर उल्टा लटका हूँ, चमगादड़ नहीं, दिन में 17 घंटे सोता हूँ, आलसी नहीं, 40 वर्ष में केवल 8 पेड़ पर जाता हूँ, परंतु घुमंतु नहीं। उक्त पहेली में किस जानवर के बारे में कहा गया है? तो जो स्लोथ होता है, जो आपकी पाठ्य पुस्तक पार्ट 8 में उसका फोटो दे रखा है और उसके बारे में जानकारी दे रखी है। तो ये स्लोथ एक प्रकार का बंदर जैसा जानवर है, तो ये इसी के बारे में बात कही गई है। अब लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न 5 आपके सामने है कि मछलियां अचानक पानी में तेजी से हलचल और अजीब तरीके से व्यवहार क्यों करने लगती है? तो इसका आंसर आपको लिखना है कि मछलियां खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं, जिससे पानी में अचानक हलचल व अजीब तरीके से व्यवहार करने लगती हैं। अब प्रश्न 6 है, मच्छरों को अंधेरे में
भी आपके होने का पता कैसे चलता है? यानी अगर हम लाइट बंद करके सोए हैं और हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी मच्छर हमें कैसे ढूंढ लेते हैं? तो इसका सही आंसर है कि मच्छर अपनी शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे और हमारी शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। यानी हमारी जो पैरों के तलवे हैं और जो हमारे शरीर में गर्मी से जो पसीना निकलता है, उसकी जो गंध होती है, उससे मच्छर हमें ढूंढ कर काटने आ जाते हैं। फिर है प्रश्न 7, पशुओं की खाल, सींग एवं दांतों से क्या क्या सामग्री बनाई जाती है? यहाँ आपको लिखना है पशुओं की खाल से क्या बनेंगे, तो पशुओं की खाल से बन जाएंगे चमड़े के जूते, बेल्ट, बैग और जैकेट। यानी जो लेदर का सामान होता है वो पशुओं की खाल से बनता है। अब सींग से क्या बनेंगे, तो कंघिया, सजावटी सामान और बटन, तो ये सींग से बनेगा। फिर ये दांतों से क्या बनेगा, तो दांतों से बनेगा आभूषण और कलाकृतियां। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब है प्रश्न क्रमांक 8, एक कतार में चलने वाली चींटियों का रास्ता रोकने पर उनके व्यवहार में क्या बदलाव होता है और क्यों? तो आपको लिखना है कि एक रास्ता रोकने पर चींटियां अपनी कतार छोड़कर ऊपर नीचे इधर उधर चलने लगती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चींटियां चलते समय जमीन पर एक विशेष गंध छोड़ती है। इसकी गंध की चर्चा अपने रिक्त स्थान में हो चुकी है कि चींटियां चलते समय एक विशेष गंध छोड़ती है, जिससे पीछे आने वाली चींटियां रास्ता ढूंढती हैं। रास्ता रुकने पर उन्हें गंध की पहचानने में परेशानी होती है। यानी अगर रास्ता हम रोक देते हैं तो उनको गंध पहचानने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो तितर बितर हो जाती है चींटियां। अब है लघु दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, और पहला प्रश्न है कि बाघ की कौन कौन सी विशेष शक्तियां होती हैं? लिखिए। तो बाघ में कौन कौन सी विशेष शक्तियां होती है? तो पहले आपको लिखना है बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। यानी बाघ हमसे, जो अंधेरा होता है रात में, तो हमसे भी 6 गुना बेहतर देख सकता है। फिर है बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज बदल सकता है। फिर है बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। यानी बाघ जैसे कि एक गांव में गुर्राता है तो दूसरे गांव तक उसकी आवाज चली जाती है। चौथा है बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा घूम भी सकते हैं। फिर पांचवा है बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भाप लेती है, जिससे उन्हें शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है। तो ये पांचवी जो शक्तियां हैं बाघ की, आपको लिख लेना है। अब जो आपके सामने प्रश्न आता है, प्रश्न क्रमांक 10, बाघ एवं वन्य अन्य पक्षियों की संख्या कम होने के क्या क्या कारण है? तो वनों की कटाई, वन्य जीव जंतुओं का शिकार, बढ़ता प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन आदि कारणों से पशु पक्षियों और बाघों की संख्या कम हो रही है। तो यह आपको उत्तर लिख लेना है। अब प्रोजेक्ट कार्य है, तो प्रोजेक्ट कार्य में क्या दे रखा है? प्रोजेक्ट कार्य में दे रखा है कि दी गई सारणी में घर में बुलाए या पालतू कोई 10 जानवरों के विषय में निम्नांकित जानकारी भरी है। तो निम्नांकित जानकारी क्या है? जानकारी आपके सामने है कि जैसे कि जानवर का नाम, तो जैसे अपना जानवर है कुत्ता, कैसा है कुत्ता? तो पालतू जानवर है। भोजन क्या करता है? तो हम उसे रोज रोटी डालते हैं। कहाँ रहता है? तो घर के आंगन में रहता है। सक्रिय कब रहता है? रात में कि दिन में? तो कुत्ता तो दोनों टाइम सक्रिय रहता है। जब रात में भी अगर कोई बाहरी आदमी आ जाए अपने घर में तो भी भौंकेगा, दिन में भी आ जाए तो भी भौंकेगा। अपनी रक्षा कैसे करता है? भौंक कर या काट कर। यानी अगर कोई उस पर हमला कर दे तो वो या तो उस पर भौंकेगा या उसे काटेगा। फिर है बिल्ली, तो बिल्ली कैसी है? पालतू। क्या खाती है? दूध खाती है। कहाँ रहती है? घर में रहती है। सक्रिय कब रहती है? तो दोनों टाइम बिल्ली भी सक्रिय रहती है। अपनी रक्षा कैसे करेगी? तो पंजों से करेगी। तो इस प्रकार आप ये बाकी सारे भी फिल करना चाहे तो कर सकते हैं। और यहाँ पर अपना पार्ट पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और अगले पार्ट 2 की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए अपने यूट्यूब चैनल AIS एग्जाम को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।